हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट और गोज टू आर गिवन बाय, इस तरीके से एफ ऑफ एक्स वन वैल्यू लेनी है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो तब वैल्यू लेनी है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो तब हमें यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू लेनी है। अगर एक्स यहाँ पर लेसर देन ज़ीरो हो तो -1 यहाँ पर हमें लेना है। सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं? इसी को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। मतलब नेदर वन वन नॉर ऑन टू। ये जो फंक्शन है ये न वन वन है न ऑन टू है। चलो इसको चेक करते हैं, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन जो है वो दिया गया है रियल नंबर टू रियल नंबर और गोज टू आर। तो रियल नंबर क्या होती है हमारे पास? रियल नंबर हमारे पास होते हैं 0, ±1, ±2। इसी तरीके से रूट वाले भी आएंगे, √3, √4। इस तरीके से 1/2 भी आएगा। इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास रियल नंबर्स में आएंगे। यहाँ पर रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन दिया गया है। रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ पर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो, रियल नंबर में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स दिया है यहाँ पर 1 यूज़ करना है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो तब हमें यहाँ पर फंक्शन में 1 यूज़ करना है। 0 यूज़ करना है तब अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो। तो -1 कब यूज़ होगा? जब हमारे पास एक्स की वैल्यू लेसर देन ज़ीरो हो। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 पुट करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 जो है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है, ये एक्स की वैल्यूज़ है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब 0 से ग्रेटर। तो यहाँ पर 1 रिजल्ट मिलेगा, मतलब 1 का जो रिलेशन है वो 1 के साथ होगा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें, वो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होगा। इसी तरीके से 3 जो है, 3 का रिलेशन भी 1 के साथ होगा। अगर हम यहाँ पर देखिए 0, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अगर एक्स की वैल्यू 0 इक्वल 0 है यहाँ पे, तो तब हमें वैल्यू यूज़ करनी है 0। तो यहाँ पर 0 का जो रिलेशन होगा वो 0 के साथ होगा। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू जो है लेसर देन ज़ीरो जब हो, लेसर देन ज़ीरो है एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे, तब हमें -1 यूज़ करना है। तो -1 का रिलेशन -1 के साथ होगा। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी लेसर देन है, एक्स की वैल्यू लेसर देन ज़ीरो, -2 है, तो इसका यहाँ पर -1 के साथ रिलेशन होगा। अगर हम यहाँ पे देखें, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि मोर देन 1 एलिमेंट्स जो है डोमेन के, उनकी सेम इमेज यहाँ पर आ रही है। तो ये यहाँ पर 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज़ नॉट यूनिक, रेंज इज़ नॉट यूनिक, रेंज इज़ नॉट यूनिक, सो इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। सो इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 1 नहीं है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होती थी? सिंपल सी कंडीशन है, रेंज जो है वो इक्वल होना चाहिए कोडोमैन के। रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमैन के, रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमैन के। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स क्या है? रेंज के एलिमेंट्स जो है हमारे पास 1 है, 0 है, -1 1, -0, -1, इस तरीके से हमारे पास और भी आएंगे इसमें। तो ये हमारे पास रेंज के एलिमेंट्स है। अगर हम यहाँ पे देखिए कोडोमैन के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? कोडोमैन के एलिमेंट्स है हमारे पास रियल नंबर्स। कोडोमैन के एलिमेंट्स जो है यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी जो कि इसमें इस सेट में है। तो रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर्स होंगे, इसमें भी रियल नंबर्स होंगे, मतलब यहाँ से जो फंक्शन जा रहा है इसमें जा रहा है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स में फंक्शन है, ये जो है रियल नंबर का सेट है यहाँ पे। तो और आएगा यहाँ पे रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 0, ±1 होता है, +-2, इसी तरीके से √2 होता है, 1/3 होता है। इसी तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ होती है कोडोमैन। अगर हम यहाँ पे देखें, रेंज इक्वल होना चाहिए कोडोमैन के। यहाँ पर अगर हम देखें, रेंज कोडोमैन के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेंज में जो एलिमेंट्स है, रेंज में यहाँ पे कोडोमैन के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे ये यहाँ पर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज जो है वो सबसेट है, रेंज
जो है वो सबसेट है। कोड डोमेन का मतलब रेंज के जो एलिमेंट्स है वो इनमें से लिए गए कुछ एलिमेंट्स है। तो रेंज इज़ सबसेट को इस तरीके से दिखाते हैं, सबसेट ऑफ कोड डोमेन। कोड डोमेन रेंज जो है वो सबसेट है कोड डोमेन का। सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ क्लासेस।